गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अफसादी चट्टानों के बारे में। अफसादी चट्टान जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। आज हम जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है। अफसादी चट्टानें जो अवसाद से निर्मित होती हैं उसे हम अफसादी चट्टानें कहते हैं। अब हम देखते हैं अफसादी चट्टानों की जो उत्पत्ति है, निर्माण है, वो कैसे हुआ है। अफसादी चट्टानों की जो उत्पत्ति व निर्माण हमारे कायंत्रित व अफसादी चट्टानों के द्वारा देखने को मिलता है। अब हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हमारे लैटिन भाषा के सेडिमेंट से मिलकर बनी हुई है। सेडिमेंट्री जो है वो सेडिमेंट से मिलकर बनी हुई है या उसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी अफसादी चट्टान है वो हमारी धरातलीय चट्टान बोली जाती है। धरातलीय चट्टान मतलब होता है कि जो हमारे धरातल पे पाई जाने वाली चट्टान है उसे हम अफसादी चट्टान कहते हैं। मोस्टली हम देखते हैं डायग्राम में कि अफसादी चट्टान जो है हमारे धरातल पर ही बस पाई जाती है। अधिकांश जो हिस्सा हमारा है, उसका भाग है, वो हमारे धरातल पे पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा कितना 75% है। अफसादी चट्टान का जो हमारा धरातल पे जो भाग है या हिस्सा है वो 75% का है। और हम देखते हैं ये 25% हमारी आग्नेय और कायंतित चट्टानें हैं। हम जानते हैं कि आग्नेय और कायंतित से ही हमारे अफसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, मगर हमारे धरातल पे अगर देखा जाए तो उसका जो परसेंटेज है वो 75% है। अगर हम सेकंड डायग्राम देखें तो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग से अगर हम लेते हैं तो हमारे 95% आग्नेय और कायंतित चट्टानों की पाई जाती है और जो 5% है वो अफसादी चट्टानों का पाया जाता है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये 5% और यहाँ 75%, ये कन्फ्यूज़न वाला होता है। तो हम ये जानते हैं कि इसका जो घनित्व है, डेंसिटी है वो कम पाई जाती है और आग्नेय और कायंतित की जो चट्टानों की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये आंतरिक रूप से बाह्य रूप तक भाग तक ये पाया जाता है, इसलिए इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हम अगर देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की चट्टान हो, चाहे वो आग्नेय हो, कायंत्रित हो या अफसादी हो, ये तीनों टाइप की जो चट्टानें हमारे धरातल पर अगर आती हैं तो वह ऋतु परिवर्तन का शिकार होती हैं। ऋतु परिवर्तन का शिकार होने से क्या होता है, उनमें टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है। अपर्दन और अपक्षय जो क्रियाएं उनमें चलने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अफसादी चट्टानों का हमारा निर्माण होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि पेड़ पौधे या जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो दब जाने के कारण, दबाव या गर्म ताप के कारण उनमें कठोरता आ जाती है, वो अफसादी चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। अगर हम देखते हैं इसी तरह तो एक समुद्र का जो डायग्राम हम देखते हैं समुद्र तली का, तो हमारा जो अवसाद है वो धरातल पे भी है और जलीय भाग में भी पाया जाता है। तो हम देखते हैं धरातल की जगह हमने देख लिया, अब हम देखते हैं जलीय भाग में। जलीय भाग में हम देखते हैं तो समुद्र की जो तली होती है, सी फ्लोर हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, नदियों द्वारा जो अवसाद है, नदियों द्वारा जो अवसाद या मटेरियल लेके आता है वो काय में डालते हैं, समुद्रों में डाला जाता है। उसमें जो भारीपन, जो बड़े बड़े जो कण होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हो पाए जाते हैं वो उसकी तली में बैठ जाते हैं। साथ में क्या होता है, जो उसके चट्टानों के छोटे छोटे कण हैं वो जो हल्के होते हैं वो ऊपर बड़े कणों के ऊपर आ जाते हैं। फिर थर्ड हम देखते हैं चीका, ये मिट्टी का रूप होती है। हम जानते हैं नदी, झील या तालाब में हम जाते हैं तो हमें नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, फिर उसके ऊपर एक छोटे छोटे पत्थर हमको देखने मिलते हैं और फिर साथ में एक जो पतली लेयर हमको देखने को मिलती है वो मिट्टी की लेयर होती है जो बहुत चिकनी होती है। फिर हम देखते हैं साथ में अगर समुद्र में ये जो अवसाद डाला गया, साथ में क्या होते हैं, उसमें जीव भी होते हैं। जीव होने के कारण वो क्या होते हैं, चट्टानों में दबते जाते हैं। दबने से वो कठोर, दबाव के कारण क्या होता है, कठोरपन आ जाता है, वो भी अवसाद का काम करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समुद्र से ही हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, कोयला हमें प्राप्त होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें जीवाश्म के कारण, जीवाश्म पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सारा क्या है, दबने के कारण सारा जो कार्य है उसमें समुद्र तल में
होता है। फिर हम देखते हैं अवसादों के निर्माण। अवसादों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? नदियों द्वारा जो मटेरियल, नदियाँ जो होती हैं अपने जो युवा अवस्था के कारण बहुत सारा जो मटेरियल है अपने साथ लेकर आती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, मुहाने पर या कहीं पर जहाँ उनको तली जो गहरी होती है वहाँ निक्षेप करती जाती है। निक्षेप का मतलब हम जानते हैं डिपॉजिट करना, मतलब वहाँ जमा कर देना। तो क्या होता है, अवसाद का वहाँ पे निर्माण होने लगता है। हम सेकंड देखते हैं परिवहन निक्षेप। परिवहन निक्षेप का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, वो ट्रांसफ़र करती हैं। और निक्षेप का हम मतलब समझते हैं डिपॉजिट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को वहाँ सेट कर देती है, व्यवस्थित कर देती हैं। उसी तरह हम तीसरा देखेंगे अपर्दनकारी कारक। अपर्दनकारी कारक जो होता है, जो अपर्दन नदियों द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है, झीलों द्वारा या नदियों द्वारा हम देखते हैं मोस्टली नदियों द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है, मतलब चट्टानों का काट-छाँट जो होती है वो तेज बहाव के कारण जो काट-छाँट होती है वो अपर्दनकारी कारकों के द्वारा हमको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इसमें बहता हुआ जल अपर्दनकारी कारक में, तो ये नदियों के द्वारा होता है। हमारा बहता हुआ जल जो है बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या है, नदियाँ बहा कर लाती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपने साथ लेके वो समुद्र तली में वो डाल देती है। फिर हम देखते हैं हवा के द्वारा। हवा के द्वारा कैसे होता है, ये रेगिस्तान में हमको देखने को मिलता है। तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि ये इतनी ज़्यादा जो रेत हमको देखने को मिलती है, उष्ण और जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे हवाओं द्वारा क्या होता है, अपक्षय हमको देखने को मिलता है। और हिमनद, ये बर्फीली जगह पे हिमनद जो होता है वो बर्फीली जगह पे हमको उसका अपर्दन और अपक्षय देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं रचनात्मक विधि द्वारा। रचनात्मक विधि में क्या आता है, सबसे पहले होता है बालू युक्त चट्टानें। बालू युक्त चट्टानें कैसी होती हैं, ये रचनात्मक, मतलब अलग अलग आकृतियों की हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब हम बालू युक्त, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बालू युक्त मतलब बालुई जो होती है इसमें प्रधानता होती है, और ये दबाव के कारण और प्रेशर के कारण क्या होता है, ये अलग अलग आकृति या ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इसमें क्या है, स्फटिक की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड हम देखते हैं चिकनी मिट्टी। हमने अभी बताया कि जो हमारे समुद्र में, नदियों में, झील में हमें जो ऊपरी लेयर देखने को मिलती है वो चीका मिट्टी की देखने को मिलती है। और चीका मिट्टी में क्या होता है, ये हमारे बहुत काम आती है। इसमें चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि बालू की प्रधानता कम होती है और इसमें चिकनी मिट्टी की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और ईंट बनाने के काम में आती है। थर्ड देखते हैं कार्बन युक्त चट्टानें। कार्बन युक्त चट्टानों में क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो दब जाते हैं, उनके अवशेषों से जो होता है कार्बन युक्त चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कार्बन युक्त चट्टानों में कोयला हमको देखने को मिलता है, हमें मूंगा की चट्टानें देखने को मिलती हैं, चूना पत्थर की चट्टानें हमको देखने को इसमें मिलती हैं। फिर हम देखते हैं चूना युक्त चट्टानें। चूना युक्त चट्टानों में जो जल में चूना होता है और जीवों के अवशेष से मिलकर जो चूना युक्त चट्टानों का निर्माण होता है। तो जैसे हम देखते हैं चूना युक्त चट्टानों का निर्माण हमारे समुद्र में देखा गया है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, हमारे विश्व की प्रसिद्ध बैरियर रीफ है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हमारे भारत में देखें तो अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, ये कुछ भागों में ये हमें देखने को मिलती हैं। फिर फिफ्थ है हमें रासायनिक युक्त पदार्थ। रासायनिक युक्त पदार्थ में क्या होता है, इसमें जो बहता हुआ जल अपने साथ कई रासायनिक पदार्थ जो घोलकर लाता है, वो नदी और झील के मुहाने पर वहाँ एकत्रित कर देता है, जिससे वो जल जो है भाप बनकर उड़ जाता है और जो चट्टान है, जो पदार्थ है, वो सेल का रूप धारण कर लेती है, जिससे हमें देखने को मिलता है सेंधा नमक हम देखते हैं, जिप्सम हम उसमें देखते हैं, ओलाइट हम देखते हैं, लोहा निक्षेप हम इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं उत्पत्ति स्थान के आधार पे, ये हमारा सेकंड टाइप है। अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट टाइप कि जलीय चट्टानें क्या होती हैं। जलीय चट्टानें जिसमें जल में निर्मित चट्टानें होती हैं वो जलीय चट्टान कहलाती हैं। जैसे हम देखते हैं समुद्र में समुद्री चट्टान होती है, नदियों में नदीय चट्टान होती हैं और झीलों में झीलीय चट्टान होती हैं। तो हम देखते हैं समुद्र में समुद्री चट्टान कैसे बनती है, जलीय चट्टान कैसे कहलाती है। जो मिट्टी द्वारा मतलब जो नदियों द्वारा जो अवसाद लेके आया जाता है वो हमारे समुद्र में डाल
डाल दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो जमा होता जाता है और एक बड़े दबाव के बाद, एक सदियों के बाद क्या होता है, एक बड़ी चट्टान के रूप में वो हमारे सामने आ जाता है, जिसे हम समुद्री चट्टान कहते हैं। फिर हम देखते हैं झील के चट्टान। ये हवा द्वारा भी होता है और नदियों द्वारा भी इसमें चट्टानें जो हमें मिलती हैं देखने को। फिर हम देखते हैं नदियों द्वारा चट्टानें। तो नदियों द्वारा हम जो नदीकृत चट्टान देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो अवसाद है, वो मटेरियल धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता जाता है, उसकी तली में, गहराई में जमा होता जाता है और साथ में क्या होता है, बारीक मटेरियल भी साथ में आता है। तो इसमें क्या होता है, नदीकृत जो चट्टानें हैं वो भी बन जाती हैं और साथ में क्या होता है, इसमें नई मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो हम नदियों में दो जो कार्य हमको देखने को मिलते हैं, वो ऐसा है कि नदियों में जो नई मिट्टी का निर्माण होता है, वो हमारे जैसे जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, जिससे हमें कृषि में बहुत फ़ायदा होता है। ये नदियों द्वारा मैदान बन जाते हैं, जैसे गंगा का मैदान है, कांगो नदी का मैदान है, नील नदी का मैदान है, मिसिसिपी का मैदान है, इसमें हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं वायु निर्मित द्वारा चट्टानें। तो वायु निर्मित द्वारा चट्टानें कैसे होती हैं, ये हमारे सूक्ष्म और ऊष्म प्रदेशों में हमको देखने को मिलती हैं। ये भौतिक अपक्षय द्वारा होती हैं। ये चट्टानों को क्या है, काट छाट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ये चूर्ण बनाती हैं चट्टानों का, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ले जाती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा उदाहरण हम देखने को मिलता है लोयस का। लोयस जो हमारे उत्तर चीन में हमको देखने को मिलता है, यूएसए के मध्य में हमको देखने मिलता है और यूरोप में देखने को मिलता है। लोयस से क्या होता है, यह हवा द्वारा परिवहन निक्षेप द्वारा, जिसे हम बोला था कि ट्रांसफ़र करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटेरियल। तो क्या होता है, लोयस मटेरियल को उठाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर जहाँ शिफ्ट कर देता है और क्या होता है, वहाँ की जगह खाली हो जाती है। तो तीसरा हम देखते हैं हिमानीकृत चट्टानें। ये हमारे हिमालय या हमारे ये बर्फीले क्षेत्रों में हमें पाई जाती हैं, जो भौतिक अपक्षय या हमें यहाँ पे अपर्दन देखने को मिलता है, जिसमें हम बोलते हैं कि यहाँ हिमोड़ जो अपर्दन या अपर्दित होता है, इसको प्रभावित भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हिमोड़ हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। अवसादी चट्टानों का जो आर्थिक महत्व है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि चूना और बलुआ पत्थर के कारण हमको जो पेट्रोल इसमें से प्राप्त होता है। सेकंड हम देखते हैं हमारे धरातल पे अवसादी चट्टानों का जमा होता है, जिससे हमें भूमिगत जल प्राप्त होता है। तीसरे हम देखते हैं इससे हमें कोयला प्राप्त होता है, जिसमें पीट या लिग्नाइट सहित होता है। तो फोर्थ हम इसमें देखते हैं कि लोयस का हमने अभी देखा कि जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है, तो वो क्या करता है, चीन में जो हम देखते हैं कि मनुष्य को गृह निवास के लिए वहाँ पे एक स्थान का निर्माण हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें साथ में कि हमारे लिए अलग अलग जो मिट्टी का निर्माण होता है, वो हमारे अपर्दन कारण के कारण मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी लेकर आती है, वो कृषि के लिए भी फायदेमंद होती है। फिर हम इसके बाद देखते हैं प्रमुख अवसादी चट्टानें। तो प्रमुख अवसादी चट्टानों में हमारे सामने आएगा बलुआ पत्थर, जिसमें बालुका बहुत ज़्यादा होती है, दबाव के कारण ये कठोर चट्टान पाई जाती है। फिर हम देखते हैं चूने के पत्थर। इसमें चूने के पत्थर में कार्बोनेट पाया जाता है, कार्बोनेट ये पाया जाता है, इसमें चूने के ये पत्थर होते हैं, मुलायम होते हैं। फिर हम देखते हैं डोलोमाइट, ये भी चूने का रूप ही होते हैं। फिर ये आर्क्रोज जो होता है, बलुआ पत्थर का रूप होता है। सेल बहुत बारीक कण होते हैं और ग्रेट अवसादी जो होता है हमारे बलुआ पत्थर का खुरदुरा रूप होता है। इस तरह से आज हमने अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा है, समझा है और हम ये पूरा कंप्लीट आज मेरा टॉपिक हो गया इसमें। थैंक यू।